हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग बहुत इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने ये आधा इंच का फोल्डेड साइड एंड शोल्डर साइड मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। नेक में हम पाइपिंग लगाते हैं तो उसके लिए एंड शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 14 है तो 1 इंच प्लस कर हमें लेंथ लेनी है, तो 15 हम लेंथ ले रहे हैं। सबसे इजी मेथड मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें शोल्डर लेना है। हमारे शोल्डर है 6 इंच, तो इस तरह से मैं 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ। जो हमने आधे इंच की लाइन ड्रॉ करी उसके अंदर ही हमें सारी मार्किंग करनी है। एंड 6.5 इंच के हमारे आर्मोल है, तो 6.5 इंच हम आर्मोल लेंगे एंड अंदर से भी मैं 6 इंच पर पॉइंट लगा लूँगी ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी हो। तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्मोल के लिए। एंड चेस्ट हमारी 34 से उसका 4th भाग हमें लेना होता है, तो मैं 8.5 इंच चेस्ट ले रही हूँ। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। फिर एक सीधी लाइन में आर्मोल की ड्रॉ कर दूंगी। अब हम वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट हमारी 29 है जिसका 4th भाग 7.42 होगा। एंड 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने ऊपर लिया है वही हम नीचे लेंगे। फिर जो हमने चेस्ट एंड वेस्ट के जो पॉइंट बनाए इनको आपस में हम मिला देंगे, फिटिंग वाले मार्क को मिला देंगे एंड एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला देंगे। फिर हम आर्मोल में गोलाई देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर आर्मोल पर गोलाई देते हैं एंड बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर देते हैं। आर्मोल को हाफ करेंगे और फिर आर्मोल का शेप देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम आर्मोल का शेप देंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। तो सब्यसाची ब्लाउज़ में शोल्डर छोटे रहते हैं, तो 2 इंच के हमारे शोल्डर रखने हैं हमें, इसलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि कुछ नेक में सिलाई मार्जिन चल जाएगा, कुछ आस्तीन अटैच करने में हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच के शोल्डर लिए हैं एंड नेक के लिए मैंने 7 इंच नेक लिया है। एंड इस तरह से मैं एक पांट का शेप दे रही हूँ नेक में, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज़ में यही नेक डिज़ाइन ज़्यादा रहता है। अब हम अपना अपस पॉइंट निकालेंगे। इस ब्लाउज़ का अपस पॉइंट है 9.5 इंच, तो इस तरह से मैं एक पॉइंट बना दूंगी। जो अपस पॉइंट की हम दूरी रखेंगी वो हमारी 3.5 इंच रहेगी। अगर आप हेवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 4 इंच रख सकते हो। तो इस तरह 3.5 इंच पर दूरी रखेंगे हम अपस पॉइंट की, और एक बार और क्लियर कर लेंगे कि सही आ रहा है क्या। फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा आर्मोल है, एक्स्ट्रा मार्जिन से आपको नहीं लेना है, इसे आपको छोड़ना है। जो अंदर है हमारी फिटिंग उससे ही आपको 1.7 लेना है आर्मोल से। सिलाई मार्जिन में से आपको नहीं लेना है। 1.7 लिया। अगर आप हेवी साइज़ बना रहे हो तो आप 2 भी ले सकते हो। फिर जो हमारा अपस पॉइंट है उसे हम आर्मोल वाले पॉइंट से तिरछा मिला देंगे। फिर आर्मोल वाले पॉइंट से जो हमने नेक साइड पॉइंट बनाया था उसको हम तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर मिला देंगे। अब हमें जो हमारा अपस पॉइंट है उससे 1.5 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है। 1.5 इंच लेंगे हम नीचे और फिर एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने 1.5 इंच का पॉइंट बनाया है उससे हमें 5 इंच मतलब कि आधा इंच नीचे जाना है। एक पॉइंट बनाना है आधा इंच का लाइन से नीचे, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारा जो नेक साइड पॉइंट है और जो हमने 5 इंच का पॉइंट बनाया है एंड आर्मोल के पॉइंट से इसमें एक गोल शेप देते हुए हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे फ्रेंड्स। बहुत इजी मेथड है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपका ये ब्लाउज़ बनकर तैयार होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मेरी वीडियो बहुत ईजी रहती है, बहुत आसान तरीका रहता है। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले मैं बाहरी साइड से कटिंग कर रही हूँ। सबसे इजी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह से हम बाहरी साइड से कटिंग कर देंगे, जो हमने मार्किंग करी है उसी से।
अब आप शोल्डर डाउन कर दीजिए, हल्का सा हमें इसमें शोल्डर डाउन करना रहता है। तो इस तरह से मैंने 5 पॉइंट ही शोल्डर डाउन करा है। अब हम कटिंग करेंगे। तो जो मैं बता रही हूँ इस लाइन को हमें कट करना है और यहाँ पर जो हमारा कोन आ रहा है यहाँ पर हमें गोल शेप देना है, थोड़ा सा हल्का सा गोल शेप हम दे देंगे। इस तरह से हमें जो बीच की लाइन है इसकी कटिंग कर देनी है। इस पार्ट में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये पार्ट आपका फिक्स है। अब हमें ये गोल जो लाइन जा रही है हमारी, इसकी कटिंग कर देनी है और अपना बेल्ट निकाल लेना है। इस तरह से हमारा बेल्ट भी निकल गया है। ये हमारा बेल्ट है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी है, दोनों पार्ट्स एकदम परफेक्ट हैं। हमें चेंजेस इस पार्ट में करना है। तो एक दूसरा पेपर लेंगे और इसको जो हम निकालेंगे ना, इसको आपको सीधा नहीं रखना है, थोड़े उरेबीपन में इसको रखते हुए जो नीचे हमारी गोलाई है उसको प्रॉपर शेप में निकाल लीजिए दोनों कोने तक। इस तरह से हम गोल शेप बिल्कुल परफेक्ट निकाल लिया। अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप समझने के लिए आप इस टास्क को ले लीजिए, जो ये गैप है ये कितने इंच का है इसका मेज़र ले लीजिए, फिर इतना ही जितना आपका गैप है उतना आपको नीचे जाना है गोल वाली लाइन पर और इधर से आपको 3.5 इंच लेना है, क्योंकि ये पॉइंट हमने 3.5 लिया था तो इसमें भी हमें 3.5 ही लेना है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को हमें आपस में मिला देना है तिरछा कर। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी एकदम परफेक्ट कट हो गया है एंड हमारी सब्यसाची ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट है। कैसे एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, टेक केयर।